इंदौर कलेक्टर ने यहां पर कोरोना पीड़ितों की सहायता प्रदान करने के लिए एक बैठक का आयोजन करा, जहां पर कलेक्टर इलैया जाटी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इन्होंने यहां पर कोरोना पीड़ितों की सहायता प्रदान करी है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना पीड़ितों की मदद की गई है। आर्थिक सहायता यहां पर प्रदान की गई है। शासन के द्वारा दी गई इस योजनाओं के चलते यहां पर उन्हें यह सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि कोरोना काल के समय यहां पर सांसद निधि में 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि कोरोना पीड़ितों के लिए दी गई थी और आज कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज सहायता यह सब प्रदान की गई है, जिसमें माँ बाप कोरोना में यहाँ पर स्वर्गवासी हो गए थे। आज कुछ बच्चों को उन्हें स्कूटी भी दी गई है जो स्कूल कॉलेज जाते हैं। कुछ को आर्थिक रूप से सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। बच्चों के जिनके घर नहीं थे तो उन्हें 3-3 लाख रुपए घर बनवाने के लिए यहाँ पर सहायता प्रदान की गई है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों को यहाँ पर स्कूटर भी दी गई है। देखिए, इंदौर हमेशा सहभागिता हम देखते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे ध्यान है जब कोरोना के समय हुआ था तब सांसद सेवा संकल्प द्वारा 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमने बच्चों को उनके स्कूलों की फीस में जन भागीदारी से बांटी थी। वो पैसा जनता का ही था। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय जिलाधीश महोदय ने जो हमारे बच्चे उनसे 1-to-1 बात की थी। पिछली बार हमने अधिकारियों को उनका गार्जियन बनाया था, लेकिन अधिकांश अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद कहीं ना कहीं बीच में एक गैप आ गई थी। तो अब माननीय जिलाधीश महोदय ने एक नई योजना लागू की है। उस योजना के अंतर्गत एक अधिकारी और एक सामाजिक संस्था भी जुड़ेगी। अगर अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है सामाजिक संस्था वाले उसको लेंगे। और आज जिसको जो आवश्यकता हुई, जैसे हमारी बड़ी बेटियां है उसको कॉलेज जाने की स्कूटर की आवश्यकता है, उनको स्कूटर की, छोटे बच्चे हैं उनको साइकिल की आवश्यकता है, किसी को लैपटॉप की आवश्यकता है, किसी को फीस की आवश्यकता है, किसी को साइकिल की आवश्यकता है। जो दो बच्चों को उनके नाम से 3 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन उनसे ये भी हमारे अधिकारियों ने बिल्डरों से बात करके कि ये 3 लाख नहीं 7-8 लाख का घर उनको 3 लाख में बना के जन भागीदारी से देंगे, तो वो उनके बच्चों के नाम से रहेगा। तो एक जन भागीदारी का बहुत अच्छा एक उदाहरण है इंदौर में कि कोविड में जो प्रधानमंत्री जी मदद करते हैं, मुख्यमंत्री जी की मदद होती है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ के लोगों ने मिलकर ये मदद की। ये बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ। वहीं पर कोरोना पीड़ितों की सहायता के संबंध में इंदौर के कलेक्टर इलैया जाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व कोरोना पीड़ितों से यहां पर मुलाकात की गई थी। उनकी समस्याओं को जाना गया था और उनकी समस्या जानने के बाद में आशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों को यह जानकारी दी गई, जिसके बाद में आज बच्चों की मदद की गई है। और मोपेड ये भी दिया है, स्कूटी। तो इनकी डिमांड किस तरह की आई थी आपको? नहीं, जैसे आपका विदित है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पहले से लेकर जब कोविड पीरियड में भी थे काफ़ी उसी टाइम भी है ना, मतलब रेड क्रॉस और पब्लिक सपोर्ट के माध्यम से सारे बच्चों को है ना मदद किया गया था। पालक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सभी चीज़ों में ना हम लोग लगातार है ना ध्यान रख रहे हैं। हमारे ICPS हैं, ऑफिसर्स हैं, मतलब है ना वो भी है ना लगातार है ना सतत संपर्क में है। बट है ना काफ़ी ट्रांसफ़र होने के बाद है ना हमको लगा कि हमको एक बार है ना पुनः इनके साथ है ना बैठना चाहिए। कल 2 अक्टूबर को हम लोग ने 1 by 1 सारे बच्चे के साथ बैठे, एक चीज़ समझेंगे, एक बच्चे का, उनकी फैमिली का इश्यूज़ है ना हम लोग ने नोट किए हैं। काफ़ी सारा भी चीज़ें इमीडिएटली हम पूर्ति कर सकते थे, उसको हमने रेड क्रॉस के माध्यम से किए। जैसे ऐसे 2 परिवार हमको मिला है कि बिल्कुल भी है ना गरीब परिवार था, उनका है ना छत है ना पक्की नहीं थी, उनको हम रेड क्रॉस के माध्यम से 3-3 लाख रुपए हम लोग ने मकान के लिए दिए हैं। ऐसे 4 बच्चे ऐसे मिले थे, कॉलेज है ना गोइंग है ना स्टूडेंट्स हैं, एंड उनका है ना स्कूल में तो डेफिनेटली 100% फीस माफ़ है, बट कुछ कॉलेजेस में फ़ीस लिया जाता है। उनको तत्काल हमने संपर्क किया, सारे कॉलेजेस गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको है ना फ़ीस है ना फ्री कराया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसे 4 बच्चे को 1-1 लाख रुपए उनकी एजुकेशनल सपोर्ट के लिए भी दिए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे KV में हमने एडमिशन करा दिया, बट उस फैमिली का कहीं ना कहीं बर्डन है कि ऑटो में जाना, रिक्शा में जाना, उसका खर्चा आ रही थी। उन सभी बच्चों को भी हम रेड क्रॉस ने इस बार का है ना बियर किया है 20,000, 30,000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन है ना सिचुएशंस है ना उनको है ना कितने खर्चा आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने एक फिनेंशियल सपोर्ट है ना उन है ना फैमिली को किया है, सो डायरेक्टली उस बच्चे को और बेहतर केयर कर सकते हैं। एंड कुछ सिविल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आती है, उनकी पापा का प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें नोट किए। उन सारे बच्चे को SDM तहसीलदार लेवल के अधिकारियों को नियुक्त करके उनकी सिविल डिस्प्यूट को भी है ना हम लोग है ना गाइड करेंगे। हम हमारा केस समझ करके उस केस को है ना डील करेंगे। कुछ क्लेम्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, कुछ है ना गाड़ी है, ट्रांसफ़र्स हैं, उसको भी ना हम लोग ने नोट करके दिया। कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना बाहर है, किसी का भिंड में है, किसी का इवन तमिलनाडु में है।